जब कोई अपना धीरे धीरे दूर होने लगे तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि दूर जाना तकलीफ नहीं देता, पर धीरे धीरे दूर होना आत्मा को चीर देता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उनसे हो जाती है जो हमारे नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं पर जीवन में नहीं आ पाते, और यही सबसे बड़ी मोहब्बत की परीक्षा है, जिसे पाया नहीं फिर भी भूला नहीं। जब दर्द खुद ही सहना है तो उसे दिखाने से क्या मिलेगा। हर किसी से अपने दिल की बात मत कहो, क्योंकि इस दुनिया को तमाशा बनाने में देर नहीं लगती। कभी कभी इंसान जान तक देने की मोहब्बत करता है, पर उसे निभाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारी आत्मा न टूटे। जो गया उसे जाने दो, जो बदला उसे समझने की कोशिश मत करो। जो सच्चा है वो बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो नहीं रहा वह तुम्हारे जीवन का अनुभव है, न कि अभाव। तो हे आत्मन, हर चोट तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है, हर दूरी तुम्हें खुद के करीब ला रही है, और हर गिरावट तुम्हें यह सिखा रही है कि उड़ान अभी बाकी है। रिश्ते तभी जुड़ते हैं जब कुदरत उन्हें जोड़ने का समय तय करती है। किसी को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि तुम्हारी खुद की इज्जत ही खो जाए। जो भी सिखाया है वक्त ने सिखाया है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, वे कहते हैं कि जमाना खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि कदर न करने पर ऊपर वाला वक्त और शख्स दोनों छीन लेता है। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि सफलता एक रात में नहीं मिलती। झूठ यह है कि संगत का हमेशा असर होता है। फूलों के साथ रहने वाले कांटे कभी महकते नहीं। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनों को अपना बनाने में जिंदगी बीत जाती है। शिकायतें जो बयान नहीं होती, वे दिल को अंदर तक जला देती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है उसकी इज्जत करो। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। भावनाएं वक्त से भी महंगी होती हैं, इसलिए उन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कद्र करते हैं। इंसान के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। सोना रखने के लिए लोकर, रुपए के लिए बैंक मिल सकता है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान मिलना दुर्लभ है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो यह दोनों जीतते हैं और रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े बदन को ढक सकते हैं, लेकिन दिल को नहीं। जब सही रिश्ते जीवन में आते हैं तो वे हमें नई ऊर्जा और उमंग देते हैं। यह ऐसा है जैसे रुकी हुई जिंदगी में फिर से जान आ गई हो। जिंदगी का आकार तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करता है। यह सच है कि तुम यह तय नहीं कर सकते कि तुम कैसे मरोगे, लेकिन यह तय कर सकते हो कि तुम कैसे जियोगे। सुरक्षा केवल एक भ्रम है, यह प्रकृति में मौजूद नहीं है। खतरों से बचने का प्रयास लंबे समय में उतना ही असुरक्षित है जितना कि खतरे का सामना करना। अधिकांश लोग वही समय बर्बाद कर देते हैं जब दूसरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। याद रखो, कुछ भी इतना कठिन नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर प्रयास करने की इच्छा है। यह संसार स्वार्थ का रंगमंच है, जहां बिना प्रयोजन कोई तुझे सम्मान नहीं देगा। इसीलिए स्वयं को इतना योग्य बना कि लोग तुझे बिना स्वार्थ भी आदर दें। सफलता का वास्तविक अर्थ वही है जहां तेरी उपस्थिति से अधिक तेरी अनुपस्थिति का आभास हो। यदि तेरा अस्तित्व केवल कुछ दिनों की स्मृतियों में सीमित रह जाए तो तेरा जीवन व्यर्थ है। तू ऐसे व्यक्ति की संगति कर जो बिना कारण तुझसे बातें करे, जो तुझे बिना स्वार्थ के समझे। ऐसे संबंध ही जीवन को समृद्धि और सुख से भर देते हैं। नौकरी सपने देखने के लिए पर्याप्त हो सकती है, पर उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना होगा। यदि तू जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो नींद को नीलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सफलता त्याग और तपस्या की मांग करती है। किसी को भूलकर चैन से सो जाना आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चे रिश्ते दिलों की गहराइयों में बसते हैं। मैं इसीलिए मौन हूं कि तमाशा ना बने, और तू यह मत समझ कि मुझे कोई शिकायत नहीं। कुछ बातें कहने से अधिक सहने योग्य होती हैं। जब भावनाएं गहरी हो जाती हैं तो वे एक नशे के समान बन जाती हैं। इसलिए अपने मन को इस मोह से मुक्त रख। किसी को आंकने से पहले उसकी आत्मा को समझने का प्रयास कर। 2 शब्द ही सही, परंतु प्रेम से कहे गए वचन किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो इस कला को सीख लेता है वह अपने सभी संबंधों को स्नेह और विश्वास से बांध सकता है। रिश्ते विश्वास की डोर से बने होते हैं, और यदि यह डोर एक बार टूट जाए
तो उसे पहले जैसा जोड़ना कठिन होता है। इसलिए अर्जुन, अपने शब्दों और कर्मों से विश्वास का दीप जलाए रख। तू अतीत में लौटना चाहता है क्योंकि वहां तुझे सुकून मिलता था, पर स्मरण रख, समय बहता है, उसे रोकना संभव नहीं। जो बीत गया वह तुझे अनुभव देने आया था, और जो आएगा वह तुझे और परिपक्व बनाएगा। यदि तू सफलता पाना चाहता है तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रख। लोग मरने के बाद प्रेम जताते हैं, परंतु यदि यही प्रेम जीवन रहते दिखाया जाए तो शायद कोई और अधिक जीने की इच्छा रखे। इसलिए यदि किसी से प्रेम करता है तो उसे बताने में संकोच मत कर। यदि किसी के लिए हृदय में सम्मान है तो उसे जताने में देर मत कर। अर्जुन, तेरा वास्तविक किरदार वही होगा जिसे तू अपने कर्मों से परिभाषित करेगा। इसलिए हर क्षण को दिव्यता और सच्चाई से भर दे, ताकि तेरा जीवन केवल तेरा ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। धार तेज हो सकती है लेकिन वह पेड़ को कभी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत हो सकती है लेकिन वह बाल को नहीं काट सकती। यही जीवन का सत्य है। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कभी भी अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की क्षमता भी। घर बदलना, समय बदलना, यह सब तो हो सकता है, परंतु सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। हम कभी बहुत दूर जाते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारे पास कौन है, लेकिन सच्ची पहचान तब होती है जब हम समझते हैं कि कौन हमारे पास सच में है। जो हमें सबसे ज्यादा कीमती लगता है वह कभी किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि अपने संबंधों और सच्चे रिश्तों से आता है। कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अगर इज्जत नहीं कमाई तो हमेशा गरीब ही रहोगे। अपनी चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है, किसी के द्वारा दी गई चमक से नहीं। इसी तरह एक दी हुई जुबान और काम आया इंसान कभी भूलने की चीज नहीं होती, क्योंकि वही जीवन में सच्चे रिश्तों की नींव बनती है। अपने आलस्य को तुरंत त्याग दो, क्योंकि आलस धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत वो है जो सफलता के रास्ते खोलती है। कभी भी रिश्तों में झुकने से न डरें। अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो उसे निभाएं, परंतु यदि हर बार आपको ही झुकना पड़े तो सोचिए, क्योंकि एक झुका हुआ रिश्ता समय के साथ कमजोर हो सकता है। शीशा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। सफलता का कारण सिर्फ कोशिश होती है। हर बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश ही हमें हर बाधा से पार ले जाती है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदलने का साहस रखें। खुशियों के आंसू तो हमने देखे हैं, लेकिन कभी गम की हंसी भी देखने का साहस रखें, क्योंकि जब आप खुद में संतुलित होंगे तो हर परिस्थिति को सुलझा सकेंगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हमें देते हैं और वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। ऐसे जख्मों को सहन करना ही जीवन की असली परीक्षा है। नफरत और घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और सबसे बड़ी सजा यही है कि कोई आपकी कीमत ना समझे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। यदि आप नर्क देखना चाहते हैं तो बेरोजगार होकर देखिए। इज्जत, सम्मान, पैसा और व्यवहार कुछ भी नहीं मिलेगा। जब गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे तो समझ लीजिए सड़क पर कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही होता है सच्चे इंसान की पहचान। रिश्ता वही होना चाहिए जो हमें अपना मान सके, जो हमारे दुखों को समझ सके और हमारे साथ हर कदम पर खड़ा रहे। जीवन में कभी भी जो आपके हाथ में नहीं है उसका मोह मत करें, क्योंकि मोह में फंसा हुआ जीवन नर्क बन जाता है। जितना कीचड़ और लीचड़ से दूर रहेंगे उतना ही जीवन सुखमय होगा। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए इसे पूरी सजगता और आत्मविश्वास के साथ जियो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो वक्त बदलने के लिए संघर्ष का होना जरूरी है। सफर में थकान महसूस होगी, मगर याद रखना, हर थकान तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। यही जीवन का सत्य है। यह कलयुग है जहां लोग दूसरों की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं, मगर अपनी तकलीफों को ईश्वर की परीक्षा समझते हैं। मगर सत्य यही है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर ही जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। चाय और राय हर जगह सही नहीं मिलती। ठीक वैसे ही जिंदगी में
हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। मेहनत इतनी करो कि कल कोई यह ना कह सके कि इसकी औकात ही क्या है। जो आज खोया है वह कल मिल भी सकता है, इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। बस धैर्य और कर्म का साथ बनाए रखो। जिसके दिल में सच्ची चाहत होती है वह कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है, अकेले ही सही, मगर अब खुश रहना सीखो। जब समझ आ जाए कि कौन अपने हैं और कौन केवल स्वार्थ के लिए था, तब खुद को मानसिक शांति दो। हम बदले नहीं हैं, बस सब कुछ अब समझ गए हैं। रिश्तों को कभी दौलत की नजर से मत देखो, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। दौलत से रिश्ते बनाए जा सकते हैं, मगर निभाए नहीं जा सकते। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अक्सर वही हमारा सबसे अधिक फायदा उठाता है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतने समझदार बनो कि दूसरों को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर बैठो। माफी आत्मा को हल्का करती है, मगर दोबारा उसी गलती को दोहराना तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जब कोई तुम्हें समझना ही ना चाहे तो उसे समझाने की जरूरत ही नहीं। अपना आत्मसम्मान बनाए रखो, अपने कर्मों को ऊंचा उठाओ और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। जो जाने की इच्छा रखता है उसे जाने दो। जीवन में कुछ चीजें रोके रखने से नहीं, बल्कि जाने देने से बेहतर होती हैं। सुना है, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो और अपने समय के आने का इंतजार करो। यदि स्वयं की सच्ची पहचान चाहिए तो अकेले चलना सीखो। हर समय लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे और न ही हर कोई तुम्हारे सफर को समझेगा, लेकिन जो स्वयं पर भरोसा रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दूसरों की सफलता से जलना मूर्खता है। ईर्ष्या केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुम्हें उतना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक मिलेगा जितना तुमने सोचा है। जीतने का जुनून होना चाहिए, क्योंकि कमजोरियां केवल मन का भ्रम होती हैं। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। समय कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, बस तुम्हारा चरित्र मजबूत होना चाहिए। याद रखो, आग अपने आप नहीं लगती, इसे लगाया जाता है। उसी तरह जीवन में समस्याएं अपने आप नहीं आती, बल्कि कई बार वे दूसरों द्वारा या हमारे स्वयं के विचारों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। लेकिन यदि धैर्य और विवेक से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, जिसे हम कल कहते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे उपयोग में लाते हैं। तनाव केवल नई समस्याओं को जन्म देता है, लेकिन समाधान कभी नहीं देता। इसलिए शांत रहना और सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। अहंकार तब खुश होता है जब वह दूसरों को झुकाता है, लेकिन संस्कार तब खुश होते हैं जब हम स्वयं झुककर संबंधों को बचाते हैं। किसी से बहस में जीतने के बजाय मौन रहकर उसे पराजित करो, क्योंकि जो हमेशा तर्क वितर्क के लिए तत्पर रहता है वह मौन को सहन नहीं कर सकता। शब्द और सोच अक्सर दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते और कभी सामने वाला हमें समझा नहीं पाता। इसलिए हर बात का उत्तर देने से पहले धैर्य रखो और परिपक्वता से विचार करो। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। किसी और के नाम के सहारे जीने से बेहतर है कि तुम अपनी अलग पहचान बनाओ। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह जीवन में कठिनाइयां समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटने का तरीका नहीं आता। इसलिए आत्मविश्वास रखो, धैर्य रखो और कर्म के मार्ग पर चलते रहो। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें नया अनुभव देगी और तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। यदि इन्हें बढ़ने दिया जाए तो ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआओं का मूल्य धन से अधिक है। दवाएं कीमत देकर मिल सकती हैं, परंतु दुआएं केवल कर्मों से कमाई जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी उंगलियां भी छूट जाती हैं, लेकिन याद रखो कि सच्चे रिश्ते वही हैं जो दिल से जुड़े हों। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं। चेहरा बदलने में चंद मिनट लगते हैं, परंतु चरित्र बनाने में पूरा जीवन। धन कमाने के साथ साथ दुआ कमाना भी सीखो। धन केवल चीजें लाता है, लेकिन दुआएं तुम्हारे जीवन में खुशी, सेहत
और सच्चा प्रेम लाती हैं। जीवन में अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन याद रखो कि अनुभव खुद गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को समझदार बनने से रोकता है, जबकि कम उम्र में मिला दुख उसे परिपक्व बना देता है। अपनी आदतों पर समय रहते नियंत्रण करो, क्योंकि एक बार लत बन जाए तो वे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन पछताएगा। हौसला रखो। जितना दुख आज तुम्हें मिल रहा है, आने वाले समय में तुम्हारा जीवन उससे 1000 गुना बेहतर होगा। लेकिन ध्यान दो कि अपने बहुमूल्य रिश्तों को झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट मत करो। जिंदगी सस्ती है, बस इसे जीने के तरीके महंगे हैं। याद रखो, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वह अपना ही देखता है। जो तुम्हारी हर बात पर वाह वाह करते हैं, वही लोग तुम्हें एक दिन गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहो। तमीज जो भूल गया वह जीवन में अपनी अहमियत खो देता है। भरोसा शब्दों पर नहीं, दृश्यों पर रखो। शब्दों में झूठ हो सकता है, लेकिन दृश्य हमेशा सच बोलते हैं। किसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम है और कौन तुमसे नफरत करता है, यह केवल शब्दों से जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि नफरत करने वाले अपने मतलब के बाद तुम्हें धकेल देते हैं। जो लोग केवल कड़वे बोल बोलते हैं, वे न तुमसे बड़े हैं न तुमसे आगे, और वे तुम्हारे शुभचिंतक भी नहीं हो सकते। सच्चे शुभचिंतक वही होते हैं जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन को सरलता, सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्म ऐसे बनाओ जो तुम्हारे लिए दुआएं लेकर आएं, और अपनी सोच को इतना ऊंचा रखो कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन और संकीर्ण सोच है। दूसरों के सुख से ईर्ष्या और बिना कारण खुद को दुखी करना आत्मा को कष्ट देने के समान है। जीवन में अगर शांति चाहिए तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने का अभ्यास करो। समय के साथ इंसान अपने कर्तव्यों में इतना उलझ जाता है कि रिश्तों का महत्व भूलने लगता है। बचपन की मासूमियत, माता पिता का स्नेह, भाई बहनों का साथ, ये सभी जीवन के आधार हैं। इन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि जब ये दूर चले जाते हैं तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। पृथ्वी पर लाखों पेड़ों का अस्तित्व उन गिलहरियों की देन है जो अपने भोजन के लिए बीज छुपाती हैं और फिर उन्हें भूल जाती हैं। इसी तरह अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो और उन्हें भूल जाओ। समय आने पर वही अच्छे कर्म तुम्हें फल देंगे। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो लोग तुम्हारे सामने कहते हैं, बल्कि उन भावनाओं में है जो वे तुम्हारी अनुपस्थिति में व्यक्त करते हैं। हर किसी का मन और मौन समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही सच्चे रिश्तों की गहराई को जान पाता है। जीवन में 3 रास्ते हमेशा खुले होते हैं: स्वीकार करना, बदलना या छोड़ देना। उन चीजों को अपनाओ जो तुम्हें खुशी देती हैं, बदल दो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं, और छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रखती। प्यार और उम्मीद दोनों सीमित होनी चाहिए। अगर इनका अतिरेक होता है तो यह न केवल तुम्हें आहत करता है, बल्कि तुम्हारे स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाता है। गलत फहमियों का समाधान सीधे संवाद में है, दूसरों के माध्यम से नहीं। अपनों के होने से ज्यादा जरूरी है उनके अपनेपन का एहसास। जो व्यवहार तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वह दूसरों के साथ मत करो। जीवन में जब तक तुम खुद को स्थापित नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनेगा। सच्चाई यही है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म और उपलब्धियों से होती है, न कि केवल तुम्हारे शब्दों से। नफरत और कटुता से भरे दिल में कभी शांति नहीं बच सकती। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रित करना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और तुम्हारे मन को अशांत कर देते हैं। जीवन में हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो भी बीते उसे सीख के साथ जाने दो, क्योंकि सच्चा सुख न तो संग्रह में है न ही दिखावे में, यह तुम्हारे भीतर की संतोष और सादगी में है। जीत की दिशा में बढ़ते हुए कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन यह तुम्हारी ताकत और संकल्प का परीक्षण होता है। जो रिश्ता एक गलत फहमी से टूट जाए वह पहले से ही टूटने के लिए तैयार था। सच्चे और मजबूत रिश्ते गलत फहमियों के बावजूद भी कायम रहते हैं। प्यार में सम्मान और स्वाभिमान की अहमियत सबसे ज्यादा है। जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास लिखता है। दूसरों की बातों को नजरअंदाज करो और अपने आप पर भरोसा रखो। यही विश्वास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा।
कठिनाई को अपना दुश्मन मत मानो। कठिन परिस्थितियां केवल उन्हीं को दी जाती हैं जिनमें उसे सहने और पार करने का सामर्थ्य होता है। जीवन का हर कठिन पल तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यही दुनिया सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछती है। कई बार हम बिना गलती के भी अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डरते हैं कि कोई अपना हमसे नाराज ना हो जाए। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी तरह का लाभ नहीं है। लेकिन याद रखो, जो जरा सी देर में दिल में उतरते हैं वे जरा सी देर में दिल से भी उतर सकते हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। तुम वह खेल जीत सकते हो, लेकिन तुम उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे। दुनिया में वही चमकता है जो खुद को तराशने का साहस रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना ये दुख का कारण बन जाते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो और स्वीकार करना सीखो। झूठ, छल और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, लेकिन सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। जब परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होती है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच की राह पर चलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। सबसे बड़ा घाव तब होता है जब चोट अपने लोगों की तरफ से मिले। जब तीर लगा तब दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब यह देखा कि कमान अपने ही हाथों में थी तब जख्म का एहसास हुआ। एक फूल दोबारा नहीं खिलता, जन्म दोबारा नहीं मिलता। मिलने को हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मां बाप जैसे लाखों गलतियां माफ करने वाले कभी नहीं मिलते। अपनी वाणी को बाण मत बनाओ। जब वाणी बाण नहीं बल्कि संगीत बनती है, तभी जीवन में सुकून आता है। यहां ऐसा समय है जहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं। ना मैं खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं, क्योंकि यह जीवन कर्म का खेल है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। गुरूर मत करो अपने आप पर, क्योंकि यह मत भूलो कि उसने तेरे जैसे कितनों को बनाकर मिटा दिया। सिक्के कीमती हो सकते हैं, लेकिन ईमान की कीमत सबसे बड़ी होती है। रिश्तों का मतलब अक्सर सिर्फ मतलब होता है, लेकिन दिलों में रहना सीखो। गुरूर तो हर कोई रखता है, लेकिन उसे कहने की हिम्मत कम लोग दिखाते हैं। कुछ फैसले कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे कल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। कुछ बातें और यादें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी नींद उड़ा देती हैं, पर यह भी तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन में हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। बहुत से लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे हमेशा दूसरों के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा बुद्धि या बेहतर अवसर होने की सोच में डूबे रहते हैं। लेकिन यह सोच निरर्थक है। तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानना होगा, अपने आंतरिक विश्वास को मजबूत करना होगा। रिश्ते कभी कुदरती तौर पर नहीं मरते, उनका कत्ल होता है गलतफहमी से, नफरत से, नजरअंदाजी से और घमंड से। इंसान एक दुकान की तरह है, उसकी जुबान उस दुकान का ताला है। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है या कोयले की। लोग सीखते हैं, साथ रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं और रिश्ते निभाने के साथ साथ दुश्मनी भी निभाते हैं। जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज मिलती है। मौत एक बार मिलती है। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी छोटी छोटी बातें केवल छोटे लोग करते हैं। धोखा सिर्फ छलावा देकर नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बड़ा धोखा है। रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। यह जमाना दिखावे का हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा सच्चाई की प्रतीक होनी चाहिए। जीवन में हर कदम एक संदेश छोड़ता है। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आता है। संघर्षों से घबराओ मत, क्योंकि जो रास्ता कठिन होता है वही तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाता है। किसी भी रिश्ते में दिल से जुड़े रहो, क्योंकि जो संबंध दिल से निभाए जाते हैं वे वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। जब भी जीवन में ऊंचाइयों पर जाओ, अपने पीछे छूटे लोगों को मत भूलो। विनम्रता और सहानुभूति से उनका साथ निभाओ, क्योंकि जब समय पलटेगा तो यही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे।
अपने संघर्षों और जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना सीखो। जो लोग सिर्फ दूसरों के सहारे चलते हैं वे रास्ते में ठोकर जरूर खाते हैं। रिश्तों की मिठास और जीवन की सरलता केवल समझदारी और आपसी विश्वास में होती है। लेकिन याद रखना, हर मीठा इंसान हमेशा सच्चा नहीं होता। समय के साथ लोगों के असली रंग सामने आते हैं। इसीलिए जो भी भरोसा करो सोच समझ कर करो। जीवन में हार और असफलता को स्वीकार करो, वे तुम्हारे अनुभव को निखारने के लिए आती हैं। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने से बचो। जो इंसान अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक मानता है वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। जो तुम्हारे साथ हैं उनके साथ हमेशा सच और प्रेम से पेश आओ, क्योंकि जब लोग जरूरत के हिसाब से बदलते हैं तो रिश्तों का असली महत्व खो जाता है। इसलिए सच्चाई और परवाह में ही सच्चे रिश्तों का बुनियाद है। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, अपने मन को संतुलित रखो। जो खुशी आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसे पाने की जिद में अपने आज को मत खो। जीवन हमेशा एक नई सुबह लाता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। प्रकाश की चाहत सबको होती है, लेकिन जो यह समझ जाता है कि चमक बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उपजती है, वही अपने जीवन को दीप बना लेता है। तुम्हारे अस्तित्व का आलोक किसी और के दिए दीपक से स्थायी नहीं हो सकता। वह तो तुम्हारे आत्मबल, तुम्हारी साधना और तुम्हारे सत्य से ही जन्म लेता है। जीवन की हर दिशा तभी रोशन होती है जब तुम स्वयं को जानने और संवारने का प्रयास करते हो। झूठ, क्रोध, गलती, लोभ और अपमान, ये सब उस कील की तरह हैं जो दूसरों के हाथों लगे तो हमें असहनीय पीड़ा देते हैं, पर जब यही हम करते हैं तो हमें स्वयं की चेतना तक जागृत नहीं होती। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। वह अपने दोषों के प्रति अंधा और दूसरों की कमियों के प्रति सजग होता है। पर जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम उसी कठोरता से अपने आप को देख पाते हैं जैसे हम दूसरों को देखते हैं। किसी को रुलाकर हंसने की कोशिश अंततः केवल एक शून्यता को जन्म देती है। विधि का विधान बड़ा सीधा है। जो भाव दूसरों को दोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इस सृष्टि में कोई आंसू व्यर्थ नहीं बहता और कोई चोट अनदेखी नहीं जाती। मोहब्बत कोई सरल भावना नहीं है। यह कमजोर दिलों का खेल नहीं, यह तो आत्मा की परीक्षा है। जब प्रेम जुदा होता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा कांप उठती है। यह वह अग्नि है जो भीतर से शुद्ध करती है, पर केवल वही इसे सह पाता है जो संयमित है, जो अपने हृदय की आग में झलकर भी शांत रह सके। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, जो बाहरी उत्तेजनाओं से विचलित नहीं होता, जो किसी की बातों में आकर स्वयं का सत्य नहीं खोता, वही आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता कोई वस्त्र नहीं जो बाहर से ओढ़ा जाए। वह तो वह स्थिति है जहां मन, वाणी और कर्म एक सूत्र में बंधे हों, जहां तुम किसी भी परिस्थिति में अपने केंद्र से विचलित न हो। जब तुमने ठान लिया हो कि चलना है तो कोई भी ताकत तुम्हें भटका नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग भले टेढ़ा हो, कठिन हो, पर यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे पर हो और मन सत्य पर अडिग हो तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर होगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आता है जिसकी उपस्थिति से सुबह एक आभार बन जाए और जिसकी स्मृति से शाम एक शांति, तब समझो कि प्रेम ने तुम्हारे जीवन को छू लिया है। वह प्रेम केवल दूरी या समीपता से नहीं बंधा होता। वह तो दृष्टि के पार देखता है, वाणी के परे सुनता है और स्पर्श के बिना भी आत्मा को भर देता है। तुम नीचे गिरो तो शायद कोई उठाने ना आए, पर यदि तुम ऊंचाई पर उड़ो तो वही लोग जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। यही संसार का स्वभाव है, पर तुम्हारा स्वभाव यह न बने कि तुम उनसे घबरा जाओ। उड़ना ही है तो आकाश की ओर देखो। जमीन की खींचतान में उलझना तुम्हारी ऊंचाई को अपमानित करना होगा। रिश्ते केवल खून या नाम से नहीं बनते। सच्चा रिश्ता वह है जो संकट के समय तुम्हारा हाथ थामे। जब अंधेरा हो और कोई साथ खड़ा हो, वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है, और वह विश्वास ही सच्चे संबंध की आत्मा है। पवित्रता केवल प्रेम में नहीं, नफरत में भी हो सकती है, यदि वह नफरत अधर्म, अन्याय और पाखंड के विरुद्ध हो। लेकिन यदि वह केवल अहंकार से उत्पन्न हो तो वह न पवित्र है न सत्य। इसलिए अपने भीतर की भावनाओं को जांचो। प्रेम हो या घृणा, उसका मूल सत्य और न्याय में हो, तभी वह आत्मा को शुद्ध करेगा। तुम्हारा जीवन तभी पूर्ण होगा जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं कम करोगे
और स्वयं से उत्तरदायित्व अधिक लोगे। जो अपने प्रकाश के लिए दूसरों की लौ का मोहताज होता है वह हर तूफान में बुझ जाता है, लेकिन जो भीतर से जलना सीख लेता है वह अंधकार को भी आलोक में बदल देता है। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो समय के साथ यह सिखा जाते हैं कि उन्हें जीवन से दूर ही रखना चाहिए। यह दूरी नफरत से नहीं, समझदारी से होती है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसने जैसा सोच लिया मैं उसके लिए वैसा ही हूं। बाकी मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं और कैसे हूं। अगर किसी से लंबे समय से बात नहीं हुई है और दिल में कोई भाव शेष है तो एक बार संदेश भेजकर पूछ लो, तुम जिंदा हो या मर गए? अगर सामने से कोई जवाब नहीं आता तो जान लो वह व्यक्ति जिंदा है, लेकिन तुम्हारे लिए मर चुका है, और शायद तुम्हारी भावनाओं के लिए भी। प्रेम का अर्थ तब तक केवल शब्दों में समझ आता है जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा होता है, लेकिन प्रेम की असली गहराई तब समझ आती है जब तुम खुद किसी के लिए तड़पने लगते हो। प्रेम तब आत्मा की पुकार बन जाता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। हर व्यक्ति अपनी जगह से सही हो सकता है, लेकिन हर जगह से नहीं, और हर इंसान को लौटाना भी संभव नहीं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे ही लोगों को स्थान दो जिन्हें खोकर तुम्हें खुद को खोने का एहसास ना हो। अकेलापन एक सज्जा नहीं, एक संकेत है। प्रकृति जब तुम्हें अकेला करती है तो वह तुम्हें झूठे, छलपूर्ण और भ्रमित करने वाले लोगों से बचा रही होती है। यह तुम्हारे अंतर्मन को साफ करने का उसका तरीका है। लोग जब तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी रातें जागकर बिताई हैं, कितनी बार टूटे हों और फिर खुद को जोड़ा है। कभी कभी किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से लाख गुना बेहतर होता है। रिश्तों में जबरदस्ती प्रेम नहीं लाती, थकावट लाती है, और जो प्रेम थकाने लगे वह बंधन बन जाता है, उपहार नहीं। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है, क्योंकि चालाकी उस सीमा को पार कर जाती है जहां भरोसा मरने लगता है और अहंकार जन्म लेता है। और याद रखो, जिस इंसान की सबसे ज्यादा सबसे बनती हो वह अक्सर सबसे कम भरोसे के लायक होता है। जो हर किसी से घुल मिल जाता है वह अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखता है। मन के सारे राज सबको मत बताओ। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता, हर श्रोता तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ बातें बस तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। बोलो वही जो जरूरी हो, निभाओ वही जो सच्चा हो, और भरोसा सिर्फ उसी पर करो जो तुम्हारे मौन को भी समझता हो। बस अपनी आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो, जीवन की सच्चाई वहां छिपी है। याद रखो, कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वह बोलने की हो या चुप रहने की। दोनों के अपने परिणाम हैं। जीवन कभी तुम्हें मरने नहीं देती जब तक वह तुम्हें जीना सिखा न दे। आजकल का सबसे बड़ा विष दिलों में भरा हुआ द्वेष है। किसी का चेहरा कितना भी सुंदर हो, यदि दिल साफ ना हो तो उस सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। रिश्तों में भी यही सत्य है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह बात कड़वी है परंतु सच्ची है। उधार सोच समझ कर दो, क्योंकि वही पैसा वापस मांगते समय तुम्हें भिखारी बना देता है, और दूसरा व्यक्ति तुम्हें सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहता है। यह संसार का खेल है। मृत्यु तक सच्चाई लेकर आती है। जो लोग तुम्हारी मौत पर आंसू बहाते हैं वे ही तुम्हें जीते जी चैन से जीने नहीं देंगे। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वही तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन वे भी तुम्हारे हौसले को पहचानते हैं। और जो सच्चे हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देते। समय घाव भर देता है, लेकिन हादसों की गूंज उम्र भर पीछा करती है। सफाई वहां दो जहां उसे समझने वाला हो। तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके, न कि केवल शब्दों को। सफलता को पाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ी कला है। भरोसा किसी की सच्चाई देखकर शुरू होता है और अक्सर उसी सच्चाई के टूटने से खत्म हो जाता है। इसीलिए जीवन में प्रसन्न रहो, किसी व्यवस्था की प्रतीक्षा मत करो। सच्चे मित्र वही हैं जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़े रहें। ऐसे मित्र का होना अनमोल है। हंसते चेहरे अक्सर दर्द को छुपा लेते हैं। मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं ये केवल वही जानता है जिसने वह दर्द सहा हो। याद रखो, छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखो, यह तुम्हें बड़े आदमी का पांव पकड़ने से बचा लेगा।
कचरे में पड़ी रोटियां इस बात की गवाह हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। वफा पर नाज था, लेकिन हालात बदलते ही सबके अंदाज बदल जाते हैं। दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। इस सच को स्वीकार करो और अपने जीवन को स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के साथ जियो। जिसने संसार से केवल अपेक्षाएं रखी वह सदैव असंतुष्ट रहा, लेकिन जिसने देने का भाव रखा वह हर परिस्थिति में संतुष्ट और शक्तिशाली बना। ध्यान के माध्यम से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। परम सत्य हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसे पाने की इच्छा और सामर्थ्य सभी में नहीं होती। संसार की असफलता तुम्हें नहीं रोकती, तुम्हारी अपनी छोटी सोच तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति केवल दूसरों के सहारे जीता है वह भीतर से खोखला हो जाता है, और जो केवल उम्मीदों पर निर्भर रहता है वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा संबल केवल तुम स्वयं हो। हम इस संसार में किस चरित्र के साथ जन्मे हैं इसके उत्तरदायी हम नहीं हैं, लेकिन जब हम विदा लेंगे तो हमारा चरित्र ही हमारी असली पहचान होगी। इसके लिए केवल हम स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसलिए अपने कर्मों से स्वयं को ऐसा बनाओ कि जब यह संसार तुम्हें याद करे तो केवल सम्मान के साथ। दुखद सत्य यह है कि एक स्त्री को समाज उसकी सुंदरता से आंकता है, न कि उसके चरित्र से। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके संस्कारों और आत्मिक गुणों में होती है, न कि बाहरी आभा में। सुख और दुख जीवन के अतिथि हैं, वे आते जाते रहेंगे। यदि ये न आए तो जीवन में अनुभव और ज्ञान कहां से आएगा। यदि तुम्हें वह प्रेम नहीं मिलता जिसकी तुमने आशा की थी तो निराश मत हो, लेकिन जो तुमसे प्रेम करता है उसे अवश्य प्रेम दो, क्योंकि सच्चा प्रेम देना ही वास्तविक प्रेम की पहचान है। कभी निस्वार्थ भाव से किसी का भला करके देखो, बिना किसी अपेक्षा के। तब देखना ईश्वर तुम्हारे जीवन की उलझनों को स्वयं सुलझा देगा। तकलीफ क्या होती है? जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, लेकिन जुबान खामोश रहे और कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला ना हो। लेकिन याद रखो, ईश्वर वही सुनता है जो इंसान नहीं सुन पाते। मनुष्य मृत्यु से बचने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन अपने कर्मों से स्वयं को अधर्म के गहरे अंधकार में डाल देता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु अटल है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन को व्यर्थ जाने दिया जाए। यदि तुमने सच्चे कर्मों और प्रेम से जीवन जिया तो मृत्यु के बाद भी तुम्हारी पहचान अमर रहेगी। जिस इंसान को तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेता है, और कई बार वही व्यक्ति सबसे अधिक लाभ उठाता है। लेकिन यह मत भूलो कि प्रेम का अर्थ आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण का नहीं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि उसी धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। क्षमा एक गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता मूर्खता है। जब कोई समझने को तैयार ही ना हो तो उसे समझाने का कोई अर्थ नहीं, और जब कोई तुम्हारी सच्चाई को मानने को ही राजी ना हो तो उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती है। जहां भावनाओं का सम्मान न हो वहां रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। कभी सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हें सुकून न मिले तो कहना, क्योंकि असली आनंद केवल देने में है, पाने में नहीं। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए जब कोई चुप हो जाए तो समझना कि उसका दर्द शब्दों से परे है। समय के साथ खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता उसे समय पीछे छोड़ देता है। जिनकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं, उनकी नजरों में तुम भी व्यर्थ हो। अपने मूल्य को समझो और वहां ही अपना दिल लगाओ जहां तुम्हारी कद्र हो। जिंदगी में बड़े महंगे किरदार मिलते हैं। हर व्यक्ति का मूल्य समय के साथ बदल जाता है। जहां सच्ची कद्र मिली वहां दिल लगा दिया और फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। अगर लोग तुम्हें कम सम्मान दे रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं कि तुम कम योग्य हो, बल्कि यह कि तुम्हारे पास धन कम है, क्योंकि यह संसार अब सच्चाई से अधिक संपत्ति की पूजा करता है। कुछ लोग हमें बार बार दुख देते हैं, फिर भी हम उनके साथ बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में दर्द सहना भी हमें स्वाभाविक लगने लगता है। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों द्वारा ठुकराए गए होते हैं, वे भीतर से कठोर हो जाते हैं।
भावनाओं से भी और शब्दों से भी। लेकिन याद रखना, कठोरता केवल एक ढाल है, भीतर उनका दिल भी उतना ही टूटा हुआ होता है। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। अपने मूल्य को पहचानो, आत्मसम्मान को बनाकर रखो और केवल उन्हीं रिश्तों को सहेजो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करें। तलाश पहले दुनिया की थी, अब खुद की है। पहले लोग समझ में नहीं आते थे, अब खुद से सवाल करने लगे हैं। यह परिवर्तन, यह जागृति जीवन का सबसे कीमती मोड़ है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। साजिशों के शिकार हम भी हुए, और अजीब बात यह है कि जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार ठहराए गए। ये दुनिया अक्सर उन पर उंगली उठाती है जो बिना मुखौटे जीते हैं, पर याद रखो, सच्चाई देर से चमकती है पर उसकी रोशनी स्थायी होती है। व्यवहार ही जीवन की कला है। बच्चों से बच्चों की तरह मिलो, मासूम, सच्चे और सरल। बुद्धिमान से गहराई में संवाद करो, क्योंकि वहां शब्द नहीं, विचार गूंजते हैं। मंद बुद्धि के सामने मौन रहो, क्योंकि हर जवाब वहां शोर बन जाता है। और संतों के सामने भी मौन रहो, क्योंकि वहां मौन ही सबसे ऊंची भाषा है। और अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि वहां तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ होती है और आत्मा थक जाती है। सोने का कलम विरासत में मिल सकता है, लेकिन उससे क्या लिखना है, यह अगर न आता हो तो वह सिर्फ एक वस्तु है, मूल्य नहीं। ज्ञान वही है जो जीवन को दिशा दे, न कि केवल दिखावा बने। इस सृष्टि में पानी सबसे कोमल है, पर जब वह अपनी ताकत दिखाता है तो चट्टानों को भी बहा ले जाता है। यही तुम्हारी भी ताकत है। कोमल बनो, लेकिन कमजोर नहीं। धैर्य रखो, लेकिन अपनी सीमाएं पहचानो। जब भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तब फिर इंसान भगवान के पास लौट आता है। यह जीवन का चक्र है कि जब हम अपनी सीमाएं भूल जाते हैं तब प्रकृति हमें फिर से जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है। इंसान डूबे तो पानी को दोष देता है, गिरे तो पत्थर को, और जब कुछ ना कर पाए तो किस्मत को। लेकिन खुद के हिस्से की जिम्मेदारी लेना, यही सच्चा मानव धर्म है। दोष से नहीं, सोच से जीवन बदलेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बस एक ही काम करने आते हैं, दर्द देना। चाहे तुम उन्हें अपना सब कुछ दे दो, वो बदले में सिर्फ तकलीफ लौटाते हैं, क्योंकि उनके भीतर का खालीपन इतना गहरा है कि वो किसी और की रोशनी को सहन नहीं कर सकते। मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसीलिए ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी निकल सको उतना अच्छा। आत्मा को ऐसे बंधनों से मुक्त रखना ही सबसे बड़ा उपकार है। स्वयं पर, अपने आप को इस संसार के शोर से अलग करो और भीतर की आवाज से जुड़ो। तुम क्या हो यह तुम ही जानो। बाकी दुनिया तो बस अपनी सहूलियत से परिभाषाएं गढ़ती है, लेकिन जो सत्य तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारी असली पहचान है। एक गलती करो और लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को भूल जाएंगे। कब्रिस्तान के गड़े मुर्दे तक तुम्हारी गलती सुनने आएंगे। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन तुम्हें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना एक बार ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि सामने वाला इसे तुम्हारी मजबूरी समझने लगे। हर रिश्ते में आत्मसम्मान का स्थान होना चाहिए। पड़ोस में झगड़ा देखकर आज तुम खुश हो सकते हो, लेकिन याद रखना, कल वही तमाशा तुम्हारे घर में भी हो सकता है। जो तुम्हारे दर्द का मजा लें, उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। जिनकी बातें चुभने लगें और जिनसे मन हटने लगे, उनके साथ बने रहना मूर्खता है। हर रिश्ते का लिहाज जरूरी है, लेकिन अपने मन की शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। इंसान को आत्मसम्मान का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री को अगर प्यार कम मिले तो वह समझौता कर सकती है, लेकिन अगर उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो वह अंदर से टूट जाएगी, और जब एक बार वह टूट जाए तो उसे वापस जीतना असंभव हो जाता है। अरमान उतने ही होने चाहिए जिनमें तुम्हारा स्वाभिमान सुरक्षित रहे। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से नफरत करेंगे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा लगता है। जब लोग रास्ता बदलने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वे संवाद खत्म कर देते हैं। यही संकेत है कि उस जगह खामोश रहना ही बेहतर है। 2 चीजें हमेशा रखो, धैर्य और विश्वास। यही तुम्हें खुश और शांत बनाए रखेंगी। मैंने देखा है कि रिश्ते पल भर में पराये हो जाते हैं। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें तो पहले खुद को अच्छा बनाओ। कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है।
वक्त को करीब से देखने पर समझ आता है कि यह अच्छे अच्छों को बदलने की ताकत रखता है। लड़ाई की ताकत हर किसी के पास होती है, लेकिन जीतने की क्षमता और रिश्तों को संभालने की समझ कुछ खास लोगों में होती है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो चाहकर भी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ। धोखे से उबरने में समय लगता है, लेकिन एक बार पूरा मन लगाकर किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से बेहतर होता है। याद रखो, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुद खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो यकीन करो वह तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश जैसा होता है। अपनी सोच को स्वस्थ बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करेगी। अगर बहुत सरलता से लोगों को मिलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी कीमत घटने लगेगी। इस दुनिया में जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है। इसलिए अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा को देखकर रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो मन से जुड़े होते हैं, न कि साधनों से। इस दुनिया में वही राज करता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। बाहरी बल महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास ही तुम्हें सच्ची शक्ति देता है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे अक्सर आंखों से नहीं बल्कि दिल से रोते हैं। उनकी आह कोई देख नहीं पाता, लेकिन वे भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। यह दुनिया बहुत चालाक है। अपना अपना कहकर कब तुम्हें पराया कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। गिरगिट तो बस नाम का बदनाम है। असली रंग बदलने में सबसे तेज तो इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन यही तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी भी होते हैं। जो ठहर जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। नमक जैसा किरदार बनाओ, न कोई ज्यादा इस्तेमाल करे, न कोई पूरी तरह से छोड़ पाए। जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जिंदगी जहां लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं है तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का मूल्य जरूर समझा देना। कभी कभी दूर जाना भी जरूरी होता है, ताकि लोग तुम्हारी अहमियत को समझ सकें। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की सारी रोशनी भी अंधकार लगती है। तड़प क्या होती है यह उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्नता वह दवा है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती। यह केवल तुम्हारे अंदर मिल सकती है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि से मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, संघर्ष करो, धक्के खाओ, गिरो, उठो, लेकिन घर पर बैठकर सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जीवन में जब कोई पूछता है कैसे हो, तो उत्तर में अच्छा हूं कहना केवल औपचारिकता होती है, हृदय की सच्चाई नहीं। क्योंकि भीतर की उदासी को कोई देख नहीं पाता, इसलिए चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली जाती है। हम सबने जीवन में ऐसा पल जिया है जब भीतर से टूटे होते हुए भी बाहर से सामान्य रहने का अभिनय करना पड़ा। यही अभिनय धीरे धीरे आदत बन जाता है, और फिर दुख भी अपने लिए कोई स्थान नहीं पाता। जब अलमारी के किसी कोने से पुराने खिलौने मिलते हैं और उन्हें देखकर बचपन की स्मृतियां लौट आती हैं, तब उन खिलौनों की ओर देखने पर ऐसा लगता है मानो वे कह रहे हों, तुम्हें ही तो जल्दी थी बड़ा होने की। हमने भी समय से पहले बड़े होने की लालसा की थी, और आज वही बड़े होने का भार जीवन की सबसे बड़ी थकान बन गया है। बचपन की वो दुनिया जहां आंसुओं का कारण केवल टूटी हुई चीजें होती थीं, अब उसी स्थान पर टूटा हुआ विश्वास, बिखरे हुए रिश्ते और अधूरी इच्छाएं आ खड़ी होती हैं। हमने भी किसी के लिए अपनी सीमाएं लांघ दी थीं, अपने स्वाभिमान को त्याग दिया था, अपनी पहचान तक भुला दी थी, लेकिन अंत में उसी ने सिखा दिया कि हद में रहो। यही संसार का नियम है। जिससे सबसे अधिक प्रेम होता है, उसी से सबसे कठिन पाठ भी मिलता है, और सबसे कष्टदायक पाठ वह होता है जिसमें कोई झूठे प्रेम और झूठी सहानुभूति का मुखौटा पहनकर तुम्हारे विश्वास को छलता है। जिन्हें हम अधिक चतुर समझते हैं वे जीवन में अधिक उलझ जाते हैं, क्योंकि अधिक चतुर व्यक्ति हर भावना को तौलता है, हर संबंध को प्रश्नों में तोड़ता है, और इस गणना में वह जीवन का आनंद खो देता है। जो सरल होता है वही जीवन को जी पाता है। उसकी आत्मा में वह निश्चलता होती है जो हृदय को हल्का बनाती है। इसलिए कभी कभी थोड़ी नादानी भी जीवन की सच्ची पूंजी होती है।
अच्छी पुस्तकें और सच्चे लोग कभी एक क्षण में नहीं समझे जा सकते। उन्हें पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है और उनकी गहराई को आत्मा से अनुभव करना पड़ता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है वह एक अध्याय है। किसी से प्रेम, किसी से पीड़ा और किसी से शिक्षा मिलती है, पर प्रत्येक आत्मा तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। लापरवाही से जीवन के बहुमूल्य क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अपने कर्म को पूजा मानो, अपनी मेहनत को मित्र बनाओ और अपने समर्पण को मार्गदर्शक। जब तुम्हारा जीवन आस्थावान कर्म में डूबा होता है तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों तुम कभी डगमगाते नहीं। जीवन सदा एक सा नहीं रहता, पर यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें डिगा नहीं सकता। जब तुम किसी पर सबसे अधिक विश्वास करते हो और वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक आत्मिक जागृति बन जाता है। यह घाव केवल पीड़ा नहीं देता, यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचय कराता है। और जान लो, जो तुम्हारे अधिकार और प्रसन्नता को छीनकर सुख प्राप्त करता है उसका वह सुख क्षणिक होता है। उसकी आत्मा में स्थायी संतोष कभी नहीं बस पाता। रिश्तों की सच्चाई दूरियों में ही परखी जाती है। जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब जो तुम्हें स्मरण करता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। समीपता में प्रेम जताना सरल है, पर दूरी में उसे निभाना ही संबंध की असली परीक्षा है। जो समझदार होता है वह कम बोलता है, उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। वह बिना कुछ कहे बड़ी से बड़ी बात समझा जाता है। उसकी खामोशी में आत्मा की स्थिरता होती है और वही मौन समय आने पर सबसे प्रबल उत्तर बन जाता है। जो जीवन में संघर्ष से भागता नहीं बल्कि हर कठिनाई को अपने आत्मबल से पार करता है, वही सच्चा साधक है। जो टूटकर भी मुस्कुराए, गिरकर भी उठे और अस्वीकार होकर भी प्रेम न छोड़े, वही मेरी दृष्टि में वीर है। हर चोट जो तुम्हें भीतर से तोड़ती है वही तुम्हें नए रूप में गढ़ती है। यही तप, यही पीड़ा, यही मौन, सब तुम्हारी आत्मा को मेरे निकट लाते हैं। हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब किसी को रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझ आती तो शब्दों का मूल्य वे क्या जानेंगे। इस संसार में हर चीज की कीमत बढ़ गई, लेकिन माचिस अब भी सस्ती है। क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उसी तरह जो दूसरों को तोड़ने में लगे हैं वे खुद ही एक दिन बिखर जाते हैं। जिस समाज में अब भी दो पुरुषों की लड़ाई में मां और बहन को गालियां दी जाती हैं, वहां नारी का सम्मान कैसे बढ़ सकता है। तहजीब, अदब और सलीका ही इंसान की असली पहचान है। जो हर बार झुके वो हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी यह बड़ों का सम्मान होता है और कभी आत्मा की शुद्धता। सच्चे दिलों का कदरदान हूं मैं, इस सयानी दुनिया में बड़ा नादान हूं मैं। धोखे से मिला जख्म उतना नहीं दुखता जितना किसी अपने का बदल जाना। मुझे सब पसंद करते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होती है तब। इंसान को दो तरीकों से जीना आता है, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। लेकिन जो भी करो मन से करो, छल कपट से नहीं। चीजों की असली कीमत तब होती है जब वे दुर्लभ होती हैं, और इंसान की कीमत तब समझ आती है जब वह दूर चला जाता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जो भरोसा तोड़ता है उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें सिखा जाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी तब कम होगी जब किसी और की राह से तुम कांटे हटाने लगोगे। गलती एक दर्पण की तरह है, एक बार दरक जाए तो लोग उसका प्रतिबिंब नहीं देखते, सिर्फ उसका धब्बा याद रखते हैं। यह संसार भूलने में बड़ा कंजूस है, लेकिन याद रखने में उदार। एक गलती और पूरा जीवन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार स्वयं को मिटाकर दूसरों के लिए कुछ किया है, लेकिन तुम्हारा एक पतन उन्हें तुम्हारा समग्र मूल्य तय करने का अवसर दे देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, स्वयं को अपने विवेक से पहचानो, न कि संसार की आवाज से। रिश्ते बचाना एक उच्च भावना है, लेकिन उसमें इतना भी मत झुको कि सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को मजबूरी समझने लगे। विनम्रता अगर आत्मसम्मान को तोड़ने लगे तो वह गुण नहीं, शोषण बन जाता है। हर संबंध में आदर होना चाहिए, दोनों ओर से। यदि कोई तुम्हारे झुकने को समझ नहीं पाता तो उसे तुम्हारे उठ खड़े होने का भी सम्मान करना नहीं आएगा। आज जो पड़ोस की लड़ाई तुम्हें मनोरंजन लगती है, वही कल तुम्हारे घर में भी घट सकती है। तब वही पड़ोसी तुम्हारी पीड़ा को तमाशा बनाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं,
कभी किसी के दुख में सुख मत खोजो, क्योंकि समय को लौटने में देर नहीं लगती और वही दृश्य जो तुमने देखा कल तुम्हारा दृश्य बन सकता है। जब किसी की बातें चुभने लगें, जब मन का आकर्षण धीरे धीरे विष में बदलने लगे, तब वहां ठहरना केवल आत्मघात है। जो संबंध तुम्हारे हृदय को शांति न दे वह केवल एक सामाजिक दायित्व बन जाता है, और जहां केवल दायित्व हो वहां प्रेम जीवित नहीं रहता। संबंधों को निभाना चाहिए, परंतु स्वयं को मिटाकर नहीं, बल्कि स्वयं को समझाकर। वाणी का संयम केवल मुख से नहीं, हृदय से आता है। कोई जितना तुम्हारे करीब होता है उतना ही उसे तुम्हारे शब्दों का प्रभाव गहरा लगता है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रेम में है तब तक ही तुम उसे आहत कर सकते हो। जिस दिन उसका मन तुमसे हट गया उस दिन तुम्हारे सबसे तीखे शब्द भी उसके लिए अर्थहीन हो जाएंगे। मृत्यु के साथ कुछ नहीं जाता, न तुम्हारा अभिमान, न तुम्हारा संग्रह, न तुम्हारी उपलब्धियां। फिर भी लोग ऐसे जीते हैं जैसे यह जीवन शाश्वत है। घमंड और ईगो एक भ्रम की दीवार है जिनसे लोग अपना सम्मान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः वही दीवार उन्हें अपनों से काट देती है। सोचो, यदि मृत्यु न होती तो यह संसार कितनी भयावह जगह बन जाता, जहां मनुष्य कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं। मृत्यु ही जीवन की सबसे गहरी सीख है, यह कि समय सीमित है, संबंध अनमोल हैं और विनम्रता ही सबसे बड़ा बल है। जो इसे समझ लेता है वह हर पल को आदर और कृतज्ञता के साथ जीता है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी सहजता से मुरझाते नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। लेकिन यदि ये एक बार टूट जाएं तो उन्हें कोई सिंचाई, कोई देखभाल, कोई क्षमा दोबारा नहीं जगा सकती। जब प्रेम स्वार्थ में बदल जाए और विश्वास संदेह में, तो वहां न रिश्ता बचता है न आत्मीयता। इसलिए यदि कहीं सच्चा प्रेम मिल जाए या कोई तुम्हें पूरी निष्ठा से विश्वास दे दे तो उसे पूजा की तरह सहेज कर रखो, क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन निस्वार्थ भाव और विश्वास ये दो ही बार मिलते हैं। एक बार जब मिलते हैं और दूसरी बार जब खो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीदों पर ही जीवन चलता है, लेकिन ज्यादा उम्मीदें हमें परेशान भी करती हैं। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बना लेते हो तो ध्यान रखना, आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हो। आत्मसम्मान को जितना गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है, क्योंकि वह वक्त हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका देता है। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जो सिर्फ उधर ही मुड़ते हैं जहां फायदा होता है। यह सत्य है कि तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई करीबी इंसान चुभी हुई बात कह देता है। यह हमें सिखाता है कि भरोसा कभी भी चुराया नहीं जा सकता और हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। हमारी एक इच्छा होती है और दूसरी पीड़ा। जब मन खुश होता है तो एक बूंद भी बरसात जैसी लगती है, लेकिन दुखी मन के आगे समंदर की भी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, पर यह समझ रखना कि दोबारा उन पर विश्वास मत करो। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। जीवन के इस रास्ते पर लूट कर दौलत जमा कर तो लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है, लेकिन एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस क्या होता है। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभाओ यारी, कुछ लोग कभी सुधर नहीं सकते। यही जीवन का सत्य है। समय सब कुछ सिखाता है और सबसे बुरी चोट वही होती है जो किसी अपने से लगती है। भावनाएं जब गहराई से जुड़ जाती हैं तब मन इतना बेचैन होता है कि कभी सोचता है नजर उतार दूं और कभी यह कि उसे ही अपनी नजर में उतार लूं। प्रेम की यह उलझन, यह व्याकुलता आत्मा की सबसे कोमल पुकार है। वह पुकार जो न किसी आवाज की मोहताज होती है, न किसी उत्तर की। वह बस चाहती है कि कोई आए बिना बुलाए। पर जीवन केवल चाह से नहीं चलता, जीवन विवेक से आगे बढ़ता है। लंबा धागा अगर खुला छोड़ दो तो उलझता ही है, जैसे लंबी जुबान। इसलिए जिस प्रकार धागे को लपेट कर रखना बुद्धिमानी है, उसी प्रकार वाणी को सहेज कर रखना विवेक है। शब्दों की धार सबसे अधिक तब चुभती है जब भावनाएं गहरी हों, और जब चुभन बढ़ने लगे तो समझो अब मौन ही औषधि है। परिस्थिति से जो जूझता है वही जीवन को नए आकार देता है। जो हर संकट को चुनौती की तरह लेता है, समय उसका ही साथ देता है।
लेकिन जो अपने भाग्य को कोसता है, अपने कर्म से विमुख हो जाता है, वह केवल वहीं खड़ा रहता है जहां वह था, जैसे रुका हुआ पानी जो अंततः सड़ने लगता है। उड़ान उन्हीं की स्थायी होती है जो अपने पंखों से उड़ना सीखते हैं। दूसरों के सहारे जो उड़ते हैं वे धरती का स्पर्श तक भूल जाते हैं। नफरत अपने आप में कोई तत्व नहीं है, वह तो प्रेम की अनुपस्थिति में जन्मा हुआ खालीपन है जो भीतर ही भीतर सब कुछ जला देता है। यह वह छाया है जो तब पैदा होती है जब हृदय से रोशनी चली जाती है। इसलिए जहां भी घृणा हो वहां प्रेम की तलाश करो, क्योंकि वही उसकी जड़ है। यह संसार भूलने में दक्ष है। एक बार की गई गलती तुम्हारे वर्षों के अच्छेपन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे पूर्वज गुणों को याद रखेंगे। वे केवल तुम्हारे वर्तमान की कठोरता से मूल्यांकन करेंगे। पर तुम सत्य और अच्छाई से पीछे मत हटो, क्योंकि अंत में जो तुम हो वही तुम्हें भीतर से शांत करता है। जब तक तुम हार नहीं मानते, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। बाहर की लड़ाइयां बड़ी नहीं होती, असली युद्ध तुम्हारे भीतर का होता है। जब तुम्हारा मन कहता है अब नहीं हो पाएगा और तुम्हारी आत्मा कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है, वही पल निर्णायक होता है और वहीं पर तुम्हारी विजय का जन्म होता है। घर का मूल्य उसकी दीवारों या आकार से नहीं होता, उसका मूल्य उसमें बसे प्रेम, विश्वास और अपनत्व से होता है। बड़े घर में भी खालीपन हो सकता है और एक छोटी सी छत में भी संपूर्णता। घर वही है जहां तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिले, जहां तुम्हारी पीड़ा बिना कहे समझी जाए। जब तुम्हारी अच्छाई किसी को चुभने लगे, तब समझो अब उनका हृदय तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा। यही वह समय होता है जब पीछे हट जाना ही तुम्हारा आत्मसम्मान होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझता है, वह तुम्हारे साथ कभी नहीं था। वह बस तुम्हारे सहनशील स्वभाव का लाभ उठा रहा था। कई बार वे लोग जिन पर सबसे अधिक विश्वास होता है, वही एक दिन यह एहसास करवा देते हैं कि अपनापन केवल भ्रम था। हम तुम्हें कभी रुलाएंगे नहीं, यह कहने वाले ही सबसे पहले तुम्हारे आंसुओं का कारण बनते हैं। लेकिन याद रखो, जो टूट कर भी मुस्कुरा जाए वही सच्चा प्रेम करने वाला होता है। हम सफर सुंदर हो या ना हो, यह महत्व नहीं रखता। जो तुम्हारी कद्र करे, तुम्हारे दर्द में तुम्हारा हाथ थामे, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। रिश्तों की नींव बाहरी सौंदर्य से नहीं, अंतरात्मा की सच्चाई से बनती है। गलती हमेशा धोखा देने वालों की नहीं होती। कई बार गलती हमारी होती है जब हम बार बार उन्हें अवसर देते हैं, उन्हें अपना समझते हैं, जबकि उन्होंने कभी भी तुम्हारे दर्द को अपना नहीं माना। इसीलिए अब समय है कि तुम केवल उन्हें महत्व दो जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हें समझ सकें, और उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जाओ जहां प्रेम के नाम पर केवल पीड़ा मिलती है। व्यवहार ही वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति का अहंकार और उसके भीतर के संस्कार स्पष्ट दिखाई देते हैं। शब्दों से नहीं, आचरण से व्यक्ति की गहराई और उसकी आत्मा की सच्चाई झलकती है। झुकना कोई कमजोरी नहीं, परंतु वहां झुकना जहां आत्मसम्मान को ठेस लगे, वह स्वयं के प्रति अन्याय है। जो केवल दूसरों के अहं को संतुष्ट करने के लिए झुकते हैं, वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व की पहचान खो बैठते हैं। स्वयं को जानो और इतना ही झुको जितना आत्मसम्मान की मर्यादा में हो। हार मान लेना अंत नहीं होता। क्या पता तुम्हारा अगला ही प्रयास वह सफलता लेकर आए जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। जीवन कभी भी अंतिम अवसर की घोषणा नहीं करता, वह तो बस देखता है कि तुम कितनी बार उठते हो जब सब कुछ गिरता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें रूठने या टूटने का अधिकार नहीं होता। उन्हें सहना होता है, संभालना होता है और उस पीड़ा में भी मुस्कुराना होता है जहां सामान्य व्यक्ति टूट जाए। प्यार हो या परिंदा, यदि वह सच्चा है तो स्वतंत्रता के बाद लौटकर अवश्य आएगा, और यदि न लौटे तो जान लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे जीवन से चला गया, वह यदि सच्चा होता तो तुम्हारे साथ चलता। मोह को प्रेम मत समझो। मोह बंधन देता है, प्रेम मुक्ति देता है। और जो प्रेम तुम्हें खुद से दूर करे, वह प्रेम नहीं, भ्रम है। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो याद दिला दो कि कुंडी दोनों ओर होती है। आत्मसम्मान से समझौता कभी मत करो, चाहे संबंध कितना भी पुराना क्यों ना हो। मीठे बोल हर बार सच्चाई नहीं होते। कई बार वही लोग जो सबसे अधिक मधुरता से बात करते हैं, भीतर सबसे अधिक छल लिए होते हैं।
इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में दुख असीम है, पर चेहरे पर मुस्कान सजाए रहते हैं। किसी की मुस्कान देखकर मत समझो कि वह सुखी है। हो सकता है वह टूटे हुए सपनों की चादर ओढ़े बैठा हो। यदि किसी की कद्र करनी है तो वह तब करो जब वह जीवित हो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो वे लोग भी आंसू बहाते हैं जो जीवन में तिरस्कार करते रहे। मजबूरियां ये रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह से पहले उठा देती हैं। हर जागी हुई रात एक संघर्ष की कहानी कहती है। बदलाव कभी सहज नहीं होता, वह पीड़ा देता है, पर उसी पीड़ा में परिपक्वता जन्म लेती है। जो बदलता है वही निखरता है, जो अटका रहता है वह केवल समय खोता है। अपनी शक्ति पर कभी घमंड मत करो, समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। विनम्र रहो, सजग रहो और कभी किसी को छोटा मत समझो। एक सच्चा साथी वही होता है जो अंत तक साथ निभाए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के। ऐसे साथी दुर्लभ होते हैं और यदि जीवन में कोई ऐसा है तो उसकी कद्र करो। संबंध यदि टूट भी जाए तो फिर से जोड़े जा सकते हैं, यदि दोनों पक्षों में सच्चाई और समझ हो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक संघर्ष रहेगा। जब तक रिश्ते हैं तब तक मन की चोटें मिलती रहेंगी, लेकिन इन चोटों से बचा नहीं जा सकता। इन्हें समझकर स्वीकार करना ही जीवन की परिपक्वता है। यदि किसी की कद्र करनी है तो उसे अब भी करो, जब वह सुन सके, जब वह महसूस कर सके, जब वह साथ हो। बाद में आंसुओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन हमें हर पल सिखाता है कि समय की कद्र करो, रिश्तों की सच्चाई को समझो और स्वयं के साथ न्याय करो। यही आत्मज्ञान है, यही मेरी शिक्षा है कि स्वयं से रिश्ता सबसे पवित्र होता है और जो इस रिश्ते को निभा ले वह हर टूटन में भी अटूट रहता है। उम्मीद तभी रखो जब तुम उसे निभा सको। समझौते चाहे कितने भी छोटे हों, शेर को भी कुत्ता बना सकते हैं। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। आज के समय में पैसा कमाना इस कदर जरूरी हो गया है कि लोग दिल नहीं, केवल तुम्हारी औकात देखते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए यह स्वीकार करने के लिए कि जिसे तुम दिल से चाहते हो वह किसी और का हो चुका है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी का तोहफा दे दो। दूर हो जाओ उन लोगों से जो गलत होते हुए भी अपनी बातों से तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं। समझदार और मूर्ख में फर्क यही है कि एक चुप रहकर समझता है और दूसरा बोलकर खुद को उजागर करता है। जिंदगी में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक जो तुम्हें पीछे खींचते हैं और दूसरे जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। जैसे मेले में बच्चा अपने अपनों का हाथ पकड़कर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जीवन में अपने संबंधों का महत्व है। पर जब वही बच्चा अपनों से बिछड़ जाए तो सुंदर मेला भी उसे डरावना लगने लगता है। खुद से बहस करोगे तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अगर दूसरों से बहस करोगे तो सिर्फ नए सवाल खड़े होंगे। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिन्होंने उसे कभी इज्जत नहीं दी। एक ही चेहरे की अहमियत हर किसी की नजर में अलग होती है। कोई खफा होता है तो कोई फिदा। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। वक्त की तपिश में पकी हर चीज अनमोल होती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलने और मंजिल तक पहुंचने का हौसला देता है। लक्ष्मी केवल बल से नहीं, पुण्य से मिलती है और पुण्य धर्म, कर्म और निस्वार्थ सेवा से आता है। दूसरों के दर्द की दवा बनो, क्योंकि जख्म तो हर इंसान देता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता सम्मान देती है और योग्यता स्थान देती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो इंसान हर जगह मान सम्मान पाता है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी से चुप हो जाता है और मूर्ख इसे अपनी जीत समझता है। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करो और कर्म करते रहो, यही तुम्हारा धर्म है। पहचान लेना सरल है, लेकिन याद वही रखा जाता है जो स्वभाव से अमूल्य हो। कोई व्यक्ति कैसा है यह तब नहीं पता चलता जब सब ठीक चल रहा हो। असली पहचान तब होती है जब दुख आता है। खुशी में तो दुनिया तालियां बजाती है, नाचने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुख में जो साथ खड़ा रहे वही वास्तव में तुम्हारा है। दुनिया में सबसे बड़ी सजा अक्सर उन्हें मिलती है जो सबसे शरीफ होते हैं। जो सही होता है वही बार बार कटघरे में खड़ा होता है और जो गलत होते हैं वे अक्सर तालियों में छुप जाते हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हारा रास्ता सच्चा है तो देर हो सकती है पर जीत जरूर होगी। गलत लोगों के आने का अफसोस मत पालो,
जीवन में जो भी आता है कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। कभी धोखा, कभी विश्वास की अहमियत, कभी धैर्य। हर कोई अपने हिस्से की सीख देकर ही आगे बढ़ता है। इसलिए पछताना नहीं, सीख लेना। सम्मान सबको देना चाहिए, पर इज्जत उतनी ही जितनी सामने वाला आपको देता है। हर किसी के आगे सिर झुकाना विनम्रता है, लेकिन बार बार उसे झुकाना जो आपकी कद्र न करे, यह आत्मसम्मान की हत्या है। खुद को मत भूलो, क्योंकि दुनिया वैसे ही व्यवहार करती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। तेरे बदल जाने का दुख नहीं है मुझे, पर उस भरोसे की टूटन ने मुझे झकझोर दिया है जिसे मैंने तुझ पर बिना शर्त रखा था। भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर से इंसान को खाली कर देता है। कभी कभी हम किसी चीज को या किसी इंसान को इतना चाहने लगते हैं कि वो चाहत हमारी गर्दन झुका देती है। पर याद रखो, प्रेम अगर आत्मसम्मान तोड़ने लगे तो वो प्रेम नहीं, बंधन है। और खुद को खोकर किसी को चाहना सबसे बड़ा अन्याय है खुद के साथ। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द छोटे होते हैं पर असर गहरा छोड़ते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अल्फाज घाव बन जाते हैं और वो घाव कभी भरते नहीं। इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। काश का बोझ मत पालो। जो काम आज तुम्हें खुशी दे सकता है उसे कल पर मत टालो। यह जीवन एक आईने की तरह है। अगर तुम मुस्कुराओगे तो यह भी मुस्कुराएगा, अगर तुम उदास रहोगे तो यह भी मुरझा जाएगा। सब कुछ तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, क्योंकि वह उस इंसान की इंसानियत थी। और कभी खुद का किया हुआ एहसान याद मत रखो, क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य था। असली भव्यता उसी में है जो देकर भी मौन रहता है। हंसती मिट जाती है एक आशियाना बनाने में, रिश्तों को सहेजने में, भरोसे को बनाए रखने में। और सबसे कठिन काम है अपनों को समझाना, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है वही अक्सर सबसे कम समझते हैं। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, यह सबको समझ आता है। पर जो काम के अंधे हो जाते हैं उन्हें विवेक नहीं दिखता, और जो मद में अंधे हो जाते हैं उन्हें अपने से बड़ा कोई नहीं दिखता। यह अंधापन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह आत्मा को अंधकार में धकेल देता है। इसीलिए जब मुश्किलें आईं और आएंगी, जरूर आएंगी, तो घबराना मत। उन्हें देखकर रुकना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल सकती है। बस हार मत मानो। तुम चलोगे तो रास्ता बनेगा, तुम अडिग रहोगे तो सफलता झुकेगी। जीत भले ही अभी हासिल ना हुई हो, लेकिन हार मान लेना भी समाधान नहीं है। कई बार हमारी उम्मीदें ही हमारे दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि जब हम किसी परिणाम से जुड़ जाते हैं तब हर असफलता हमें भीतर से तोड़ती है। लेकिन ख्वाहिशें रखना कोई अपराध नहीं है, वह तो जीवन को गति देती है, रंग देती है। जो ख्वाब न देखे वह जी भी नहीं सकता। हर घाव वक्त के साथ नहीं भरता, कुछ घाव वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन सच यह है कि कई बार वक्त बहुत कुछ खत्म कर देता है। बदले की आग में जलने से बेहतर है कि तुम खुद को इतना बदल लो कि सामने वाला अपने आप हार मान जाए। खामोशी से किया गया बदलाव सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होता है, जो न कुछ कहता है न दिखाता है, बस असर करता है। ईमानदारी अब एक लग्जरी बन गई है, एक ऐसा शौक जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये वो रास्ता है जो कांटों से भरा है, लेकिन अंत में आत्मा को शांति देता है। हर कोई कहता है मुझे जज मत करो, लेकिन सच ये है कि दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तुम्हारा मूल्यांकन कर रहा होता है। इसलिए अपने रास्ते पर अडिग रहो, क्योंकि अगर आज तुम भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। जिंदगी में शांति चाहिए तो केवल दो बातें सीख लो, माफ करना और अनदेखा करना। माफ करना तुम्हें हल्का करता है और अनदेखा करना तुम्हें मुक्त करता है। ध्यान देना अपने जीवन पर, अपने विचारों पर, यह तुम्हें स्पष्टता देगा और हर भ्रम से बाहर निकाल लाएगा। असल खुशी वहीं मिलती है जहां लोग असंभव कहकर मना कर देते हैं। वहीं तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम उससे डरते नहीं, तुम उस पर चलना सीखते हो। एक सफल व्यक्ति वह नहीं जो कभी ना गिरा हो, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ हो। संघर्षों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें निखारते हैं, संवारते हैं। हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कष्टदायक, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है।
जब तुम उसे सीख के रूप में स्वीकार कर लेते हो, तब तुम केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो।